आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी जिले में नकली और संदिग्ध खाद के कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। करी और सेगांव के बीच स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पीछे देर रात एक बड़े ट्रॉले वाहन से खाद उतारे जाने की सूचना मिलते ही किसानों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। नकली खाद को लेकर किसानों के बीच चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला उपाध्यक्ष पिंटू भायल ने बताया कि देर रात ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि नायरा पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में एक बड़े ट्रॉले से खाद अनलोड की जा रही है। सूचना मिलने पर वे किसानों के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ करने पर संबंधित लोगों ने बताया कि यह वंतारा फर्टिलाइजर नाम का बायो फर्टिलाइजर है, लेकिन खाद कहां से लाई गई है और कहां भेजी जा रही थी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। पिंटू भायल ने आरोप लगाया कि जिले में नकली खाद का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और किसान आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सूचना मिलने पर एसडीएम द्वारा टीम भेजी गई। अधिकारी संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गए। फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष। ये खाद पकड़ाई है, कहाँ पर रखी थी और किस तरीके से ये परिवहन की जा रही है? ये करी और सेगांव के बीच में नायरा पंप के पीछे एक बड़े ट्रॉले वाहन से ट्रॉली के अंदर खाद अंधेरे में लोड किया जा रहा था। किसकी खाद है, कुछ पता लगा? कोई वंतारा फर्टिलाइजर के नाम से बायो फर्टिलाइजर है, ऐसा उनका कहना था। और वो खाद अब कहाँ जा रहा था ये तो पता नहीं है। हमने एसडीएम साहब को सूचना दी इसकी, उन्होंने कहा टीम को पहुँचाया। अभी तहसीलदार साहब और डीडीए साहब आए थे और अभी थाने पे ले गए हैं इसको, और इसकी जो भी सुबह जांच होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। गोटेगांव नरसिंहपुर सड़क पर कमती मलिया के पास बीती रात दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। एक के हालत काफी गंभीर बताई गई है और उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुखेड़ा खमरिया निवासी एक युवक अपनी 2 बहनों के साथ मोटरसाइकिल से भामा गांव जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में तेंदुखेड़ा खमरिया निवासी अजीत ठाकुर, सृष्टि ठाकुर और श्रद्धा ठाकुर घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार बेलखेड़ी निवासी किशोर अमृत राज भी घायल हुआ है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने अमृतराज की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर कर दिया। वहीं अन्य 3 घायलों का उपचार जारी है, जिनमें से एक को सिर में गंभीर चोट और एक किशोरी को नाक से अधिक रक्तस्राव की शिकायत बताई गई है। गोटेगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम अमेठा से आ रहे थे, भामा जा रहे थे, गाड़ी सीधी आ रही थी, वो सामने से टक्कर हुआ है, गाड़ी उचट गई। कौन सी गाड़ी थी? कार थी, मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल थी, दोनों। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4, 3 हम और वो एक था। वो सिंगल थे क्या? करीबन 8 साढ़े 8 बजे 4 घायल लोग मेरे पास आए, जिनमें से 3 एक साथ थे, भाई बहन थे, और एक लड़का था 15 साल का, इमरतराज नाम है, बेलखेड़ी गांव का है। उसके परिजन के साथ आया था। वो उसकी थोड़ी सी गंभीर अवस्था थी। उसको डायरेक्टली प्राथमिक इलाज करके उसको जबलपुर रेफ़र किया गया है। बाकी 3 हैं, उनमें से एक को ज़्यादा सर पे गहरी चोट आई है, और एक बच्ची जो है साक्षी नाम है, जिसके नाक से काफ़ी खून बह रहा है, उसको भी प्राथमिक इलाज करके हायर सेंटर की सलाह दी गई है।
रतलाम जिले के जावरा विकासखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के जिस केस में सादाखेड़ी के सरपंच ईश्वरलाल चंद्रवंशी को जिला पंचायत सीईओ ने पद से हटा दिया था, उसी अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान कहासुनी हुई और सरपंच ने पटवारी दल से कहा कि पूरे गांव में बड़े बड़े व धन्ना सेठों का भी अतिक्रमण है, यदि 15 दिन में वह सारा अतिक्रमण नहीं हटाए तो नौकरी खा जाऊंगा। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई पर भीम आर्मी व बहुजन समाज ने कहा है कि राजनीतिक दबाव में दलित सरपंच पर गलत कार्रवाई की गई है। 22 मई को रतलाम में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। वही सरपंच का कहना है कि यह अतिक्रमण मैंने नहीं बल्कि मेरे पिता ने किया था, जो उनके निधन के बाद मेरे नाम से दर्ज हो गया और फिर भी मैं हटने को तैयार था, लेकिन पहले पूरे गांव में जो अतिक्रमण है वह भी तो हटाया जाए। एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। सर, मामला यह है कि मेरे अतिक्रमण जो था, मेरे कार्यकाल में मैंने अतिक्रमण तो किया ही नहीं और मेरे को नोटिस दिया गया वहाँ से कि वो अतिक्रमण हटाना है, ऐसा है। तो मैंने खुद जाके वहाँ के बोल के आया कि मैं ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते मेरा अतिक्रमण मैं खुद हटाने के लिए तैयार हूँ, मतलब बिना कुछ दबाव के मैं हटाने के लिए तैयार हूँ। मगर मेरे अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अन्य ग्राम में अतिक्रमण जो किया गया है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई करके उसको भी हटाया जाए। मैं ग्राम पंचायत होने के नाते, ग्राम पंचायत सरपंच होने के कारण मैंने खुद हाथ पकड़ के और मैंने अतिक्रमण हटवाया। अभी कौन आए थे यहाँ पे? और अभी विदावर साहब थे, 5 पटवारी थे, 5 गांव के, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और अधिकारी भी थे। ये उनका अतिक्रमण था। पूर्व में जो मुझसे पहले जो पितासीन थे उनके द्वारा आदेश जारी किया गया था। पूर्व में भी सूचना पत्र जारी हुए थे कि आप स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। मेरे आने के बाद भी 3 बार नोटिस उनको जारी हुए, उन्होंने हटाया नहीं। तो आज हमारी जो टीम गई थी उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सर, आज से पूर्व भी 7-8 रोज पहले भी टीम गई थी, वापस खाली बेरल। हाँ, पुलिस बल उपलब्ध नहीं हुआ था, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी। सर, देखा गया कई अतिक्रमण सामने भी आया, वहाँ पे उनका कहना है कि मैंने पत्र भी दिए अभी तक कई अतिक्रमण मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा था कि अगर उनका भी होगा तो उनका भी हटा देंगे नियमानुसार। अभी हमारे पास उनका नहीं आदेश नहीं हुआ है। जैसे ही अगर उनका भी अतिक्रमण का पाया जाता है, पटवारी रिपोर्ट आती है और आदेश होता है तो उनका भी हटा दिया जाएगा। नियमानुसार सभी पे कार्रवाई होगी। ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं के कारोबार और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भारी डिस्काउंट के विरोध में देशव्यापी बंद का उज्जैन में व्यापक असर दिखाई दिया। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर शहर के 1000 से अधिक मेडिकल और होलसेल दवा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान व्यापारियों ने वाहन रैली निकालकर शासन के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देश भर में केमिस्ट संगठनों द्वारा किए गए बंद के तहत उज्जैन का दवा बाजार भी पूरी तरह बंद रहा। मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतम चंद डींग ने नेतृत्व में दवा बाजार से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां व्यापारियों ने शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम त्रिपाठी और सचिव मनोज दुग्गड़ ने बताया कि ऑनलाइन कंपनियों और कॉरपोरेट द्वारा हब्स किए जा रहे भारी डिस्काउंट से छोटे दवा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने नकली दवाओं के बढ़ते कारोबार पर भी चिंता जताई। बंद को मध्य प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने भी समर्थन दिया। आज हमारे देश भर के 12.5 लाख लोगों जो केमिस्ट है उन सबकी आज हम लोग हड़ताल पे हैं। विशेष हमारा जो है ऑनलाइन दवा व्यवसाय के लिए है और जो GSR 220 और 817 जो लगाया गया है, जो कि कोरोना काल से लगाया गया है, उसका अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कोरोना काल जा चुका है। वो आपातकालीन स्थिति के लिए था, तो उसको सरकार द्वारा बंद कर देना चाहिए, वापस विड्रॉ कर लेना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन व्यवसाय में जिस प्रकार से नकली दवाइयों का व्यवसाय हो रहा है, उस व्यवसाय को बंद करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए भी हम ये लोग काम कर रहे हैं। हम शिकायत लेके नहीं आए हैं, हम मांग लेके आए हैं कि ऑनलाइन व्यवसाय जिस प्रकार से अवैधानिक ऑनलाइन व्यवसाय पूरे भारत में संचालित है, उसको सरकार तुरंत बंद करे, उस पर एक्शन दे। कारण क्या है कि GSTR
218 के माध्यम से ऑनलाइन का नोटिफिकेशन सरकार करने जा रही थी, लेकिन संस्था के विरोध के कारण वह नोटिफिकेशन हो नहीं पाया। पर उसका लाभ उठाते हुए ऑनलाइन की सारी कंपनियां अपना व्यवसाय कर रही है। हमारा दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे भी है, उसके बाद भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी बात, ऑनलाइन के व्यवसाय के माध्यम से जिस प्रकार जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को जिस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से नकली पर्चा बनाकर नशीली दवाइयां लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के और उज्जैन जिले के सारे केमिस्ट आज हड़ताल पर हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जिस प्रकार ऑनलाइन के ऊपर नशीली दवाइयाँ समाज को दी जा रही है, वो समाज की जो स्थिति है वो आज नशीला समाज हो गया है। उस नशीले समाज को कम से कम सरकार इस बात को ध्यान रखे कि ऑनलाइन के ऊपर जो आने वाला सामान है वह क्या सुनिश्चित करे और उसकी गुणवत्ता है, उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा विरोध इस बात का है कि जो कोरोना काल के अंदर कानून बना था वो सिर्फ मरीज की व्यवस्था के लिए रखा था, किंतु आज वो कानून जो है वो गलत तरीके से गलत दिशा में उसका कन्वर्ट हो गया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार मैदानी स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी कड़ी में संभाग आयुक्त सह मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने कान नदी डायवर्शन परियोजना की प्रगति का अवलोकन किया। इसके बाद शनि मंदिर क्षेत्र में बन रहे घाटों और अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शनि मंदिर क्षेत्र पहुंचकर निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय सीमा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य तय सीमा समय में पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे सिंहस्थ कार्य का निरीक्षण करने आए हैं और सर्वप्रथम हम यहाँ खान डाइवर्सन में आए हैं। तो यहाँ पे जब 100 फीट नीचे उतर के हम टर्नल में घूम रहे हैं, मेरे साथ सम्मान्य विधायक जी, माननीय महापौर जी, राज्यसभा सांसद, सभापति, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, हम पूरी जनप्रतिनिधि की टीम आई है और वास्तव में यहाँ देख के बड़ा अद्भुत अनुभव हो रहा है कि हमने नेशनल हाईवे और मतलब बड़े बड़े नेशनल हाईवे पे टर्नल बनती हुई देखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में और उज्जैन शहर में और खान डाइवर्सन जो प्रधानमंत्री जी का भी सपना और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया, वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। आज हम यहाँ पे चलकदमी कर रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस विकसित भारत वाले सपने में डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ऊंची विचारधारा और उनका ऊंचा सोच, शिप्रा शुद्धिकरण के लिए सैकड़ों प्रयास किए गए, लेकिन आज तक वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ में ये 100 मीटर की नीचाई में 12 किलोमीटर की एक टनल जो कान परियोजना की है, वो पूर्ण रूप से सफलता की ओर है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बड़वानी जिले में लगभग 400 मेडिकल स्टोर बंद रहे। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स के विरोध में बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा था। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केमिस्ट संगठन के सचिव बलराम यादव ने कहा कि ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्स नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। इससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
यह केवल व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि दवा सुरक्षा और मरीजों की सुरक्षा का भी मुद्दा है। संगठन का आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना सही प्रिस्क्रिप्शन की जांच के दवाइयां बेच रहे हैं और फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। संगठन की मांग है कि ई फार्मेसी पर भी वही सख्त नियम लागू की जाए जो मेडिकल स्टोर्स पर लागू होते हैं। एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से अवैध ई फार्मेसी पर रोक लगाने और कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही प्रीडेटरी प्राइसिंग नीति को समाप्त करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बंद का आह्वान आज बड़वानी जिले में सारे 400 केमिस्ट बंद रहे और सभी के सहयोग से पूर्णतः सारे मेडिकल बंद रहे हैं। किन मांगों को लेकर ये बंद था? ये नकली दवाओं को लेकर बंद रहा है। पूर्व में ज्ञापन भी दिया था? हाँ, पूर्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था। क्या क्या मांग? यही मांग थी कि नकली दवाएं, ऑनलाइन व्यापार, वो सारी छोटे व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएं हो रही, छोटे दुकानदारों को। बुरहानपुर जिले में कृषि विभाग ने कृषि रथ अंतर्गत कृषक चौपाल आयोजित की। कृषि विभाग के उप संचालक मनोहर देवके और कृषि विस्तार अधिकारी श्रीराम पाटिल ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। दरअसल कृषि रथ के माध्यम से जिले भर के गांव में कृषक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। चौपालों में कृषकों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। चौपाल में कृषकों को ई विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक वितरण व्यवस्था, पंजीयन एवं टोकन प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी तथा पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण प्रणाली के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को मिट्टी नमूना संग्रहण एवं परीक्षण की वैज्ञानिक विधि के बारे में विस्तार से बताया गया। कृषकों को जानकारी दी गई कि खेत की मिट्टी की जांच कराने से आवश्यक पोषक तत्वों को सही जानकारी प्राप्त होती है, जिससे संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर उत्पादन लागत कम एवं बेहतर उपज प्राप्ति की जा सकती है। केंचुआ खाद के महत्व एवं निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए जैविक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त नरवाई नहीं जलाने की अपील की गई। कृषि रथ के तहत अब तक पातोड़ा, खामला, बलडी, बहादुरपुर एवं लोनी में कृषक चौपाल का आयोजन किया जा चुका है। कन्नौज पुलिस ने एक अंतरराज्यीय सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 12,10,000 रुपए नकद, सट्टा रजिस्टर और हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन पर जिले में जुआ और सट्टे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन और एसडीओपी आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में कन्नौज थाना प्रभारी तहजीब काजी और पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कन्नौज के पिपलदा रोड स्थित वार्ड 11 में बड़े स्तर पर सट्टा खाईवाली चल रही है। इसके बाद थाना प्रभारी तहजीब काजी ने एक विशेष टीम बनाई। टीम ने 2 दिनों तक जनगणना अधिकारी बनकर इलाके में रैकी की और पूरी जानकारी जुटाने के बाद दबिश दी। पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके से 2 लोग फरार हो गए। वहीं संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी में उसके पास से सट्टा अंक लिखे रजिस्टर, पिछले 1 साल का हिसाब किताब और 12,10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका सट्टा नेटवर्क उज्जैन, इंदौर, चापड़ा, राजस्थान के कोटा और नागपुर तक फैला हुआ है। कहूँगी कि जिला देवास में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किया गया है, जिसमें अवैध सट्टा जुआ के अपराध में संलिप्त बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए हमें काफ़ी समय से निर्देशित किया जा रहा था। और मैं बताना चाहूँगी कि कन्नौज पुलिस के द्वारा विगत 1 माह में अवैध सट्टा जुआ जो चला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की गई है। इसी तारतम्य में थाना कन्नौज में सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा कन्नौज के पिपलदा रोड वार्ड क्रमांक 11 में बड़े स्तर पर सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलने पर तुरंत ही एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिस पर से लगभग 2 दिन से टीम के द्वारा रेकी की गई थी
और मैं बताना चाहूँगी कि टीम के द्वारा जनगणना अधिकारी बनकर रेकी करते हुए ये कार्रवाई की गई थी। सीहोर जिले के दोराहा, अहमदपुर सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरपंच प्रतिनिधि एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कलीम पठान के नेतृत्व में दोराहा तहसीलदार को कलेक्टर सीहोर एवं महाप्रबंधक बिजली कंपनी सीहोर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि दोराहा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रात 2 बजे से 3 बजे के बीच बार बार बिजली काटी जा रही है, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सरपंच प्रतिनिधि एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कलीम पठान ने कहा कि यदि 3 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और बिजली कटौती बंद नहीं की गई तो दोबारा बाजार पूर्ण रूप से बंद कर बिजली विभाग का घेराव किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रवासी बिजली बिल जमा नहीं करने का भी निर्णय ले सकते हैं। बड़वानी शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख मार्गों में शामिल एमजी रोड पर पिछले कई महीनों से चल रहे सीवरेज और सड़क निर्माण कार्य को लेकर अब व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। गल्ला एवं किराना व्यापारी संघ ने गुरुवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सीवरेज कंपनी पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 8 दिनों के भीतर सड़क निर्माण और सीवरेज कार्य पूरा नहीं हुआ तो मां मोटी माता मंदिर से भगवान भोले शंकर मंदिर तक पूरे मार्ग को बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गल्ला एवं किराना व्यापारी संघ के सचिव जितेंद्र कुमार जैन ने बताया कि एमजी रोड पर सीवरेज कंपनी द्वारा पिछले करीब 6 माह से काम चल रहा है। अब तक न तो सड़क पूरी हुई है और न ही खुदाई वाले हिस्सों को व्यवस्थित किया गया है। जगह जगह गहरे गड्ढे, अधूरी सड़कें और बिखरी निर्माण सामग्री परेशानी का कारण बन गई है। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और 2 पहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि खराब सड़क और धूल मिट्टी के कारण व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और तथा ग्राहक बाजार आने से बच रहे हैं। और आज हमने एसडीएम साहब को एक लिखित हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया है, जिसमें सीवरेज कंपनी के द्वारा जो महात्मा गांधी मार्ग पर रोड का निर्माण सीवरेज का किया जा रहा है वो उसमें काफ़ी कोताही बरती जा रही है। बहुत ही ढीलेपन से कार्य हो रहा है। पिछले 6 माह से व्यापारी संघ बहुत परेशान है। कई सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारी माता बहनें जब निकलती है तो उनको एक्सीडेंट की संभावना है। अगले 10 दिन में जब बरसात आने वाली है और आज तक सीवरेज का काम पूर्ण नहीं हुआ है, इसके विरोध में हमने एक ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दिया है। हमने यह कार्रवाई करते हुए यह बात रखी है कि अगले 8 दिन के अंदर अगर इस सीवरेज लाइन के कंपनी के द्वारा इस महात्मा गांधी मार्ग का रोड का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हम संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, बंद कर देंगे। मां मोटी माता मंदिर से भगवान भोले शंकर तक का यह मार्ग, संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध कर और बंद किया जाएगा। बुरहानपुर जिले के फोपनार गांव में बुजुर्ग महिला किसान मीराबाई पति शांताराम के केला खेत में आग लग गई। खेत में लगे केले के 4000 पेड़ों में से 1500 पेड़ों का जलाकर राख हो गए। इस अग्नि दुर्घटना में किसानों को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने एक व्यक्ति पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़िता मीराबाई ने पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी और कलेक्टर हर्ष सिंह से इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इस अग्निकांड की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही नियम अनुसार मुआवजा दिलाया जाए। उनका कहना है कि खेत में फसल लगभग तैयार स्थिति में है, जल्द ही कटकर बाजार में बेचने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले आग लग गई। इससे मुझे भारी नुकसान हुआ है। मेरा खेत पार के गांव में आता और खेत में मेरे आग लग गई तो किसान ने उसके खेतों में कड़बी जलाई। तीसरे खेत जलते जलते चौथे खेत में केली में मेरे आग लग गई। केली लगभग 1200-1500 झाड़ मेरे आग में जल गए और मैं सरकार को यही विनती करती हूँ कि मेरी भरपाई मेरे को होना। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।